मेरे जवान तू वापस आ जा, तेरी जवानी अल्लाह ने दुनिया की दीवानी बनने के लिए नहीं भेजा तुझे दुनिया में। तुझे दुनिया से इश्क लड़ाने के लिए अल्लाह ने नहीं भेजा, प्यार मोहब्बत करने के लिए। तुझे अल्लाह ने भेजा है ना अपने हबीब से मोहब्बत करने के लिए, मदीने से दिल लगाने के लिए। तू क्या लड़कियों का पीछा करता है, तू क्या औरतों का जो है वो औरतों से इश्क लड़ाता है। और ना जवान वापस आ जा, उस मोबाइल को आग लगा दे जिसने तुझे बर्बाद किया है, फेंक दे उस मोबाइल को, फेंक दे उस मोबाइल को, तौबा कर ले अपने अल्लाह से। हजरत अनस इब्ने मालिक है, उनका एक गुलाम है। अनस इब्ने मालिक हुजूर के नौकर हैं, 10 साल नौकरी की है हुजूर, सहाबी। उनका एक जो नौकर है उसका नाम है हारून बिन उस्मान। वो पल्ले बेचता है और अपना काम चलाता है। उसे बादशाह ने पकड़, बादशाह की बीवी ने पकड़वा लिया, फौजी पकड़ के ले गए अंदर कमरे में। बादशाह की बीवी ने उससे कहा मुझे तुझसे पल्ले उल्ले नहीं खरीदने। उसने कहा फौजी हो जाओ, बाहर निकल जाओ। दरवाजा बंद करवा लिया। कहने लगी देख कितने लोग हैं, मगर मैं तेरे पल्ले खरीदने के लिए तुझे अंदर नहीं बुलाया। मैं तुझे देखती हूँ, तुझ पे आशिक हो गई हूँ, तुझ पे दिल आ गया है। तू इतना हसीन है कि मैं तुझे रोज देखती हूँ, तेरी आवाज, तेरा अंदाज मुझे अच्छा लगता है। मैं बादशाह की बीबी हूँ, तू मेरी ख्वाहिश पूरी कर दे, मेरे साथ जिना कर, बुरा काम कर ले, मैं तुझे इतना दूंगी तुझे कभी कमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसने कहा देख मैं जिना नहीं कर सकता, अल्लाह को नाराज नहीं कर सकता। उसने कहा मैं तुझे बहुत दौलत दूंगी। उसने कहा दौलत पसंद है ना खजीना पसंद है, मुझको तो मुस्तफा का मदीना पसंद है। वो कह लगे मेरे हुस्न में क्या कमी लगती है तुझे, जो मुझे देखता है देखता रह जाता है। बादशाह की बीबी हूं, मेरे जिस्म को देख, मेरे जिस्म की बनावट देख, मेरा चेहरा देख, मैं शहजादी हूं, हुस्न की मलिका हूं, मेरे हुस्न में क्या कमी है जो नजर उठा के भी नहीं देखता। तो वो ताबई बोला अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार है वैसा नहीं। औरत बोली ओ सोन बदबख्त, तुझे मैं सूली चढ़वा दूंगी का जो तेरा दिल चाहे कर ले। मगर बंदा ये बुरा काम, बोलो बंदा ये बुरा काम, बुरा काम, बंदा ये बुरा काम नहीं करेगा जो तेरी मर्जी चाहे कर ले, बंदा ये बुरा काम नहीं करेगा। उसने कहा फौजी उसने एकदम कहा मैं सूली चढ़वा दूंगी। थोड़ी देर के बाद बोली देखती हूँ तू कब तक बचता है। इसका कुर्ता पकड़ के इसने पकड़ा, उसने झटका लगा के भागा, उसका कुर्ता फट गया, मगर बाहर से कुंडी बनती क्या करता। मगर उसने जाके जब दरवाजे पे हाथ मारा, अल्लाह की कुदरत से दरवाजा खुल गया, वो बाहर को निकला। ये उसके पीछे पीछे बोली पकड़ लो इसको, मगर उसे दरवाजा नहीं मिला। ऊपर जीने पे चढ़ा, 1 मंजिल 2 मंजिल 3 मंजिल ऊपर जब चढ़ गया ना, ऊपर चढ़ गया तो देखा फौजी पीछे से आ रहा है। कहने लगा मौलिक अब मैं ये जिना जैसा बुरा काम तो करूंगा नहीं। वो ऊपर से कूद गया, ले मैं जान दे रहा हूं। जब वो ऊपर से नीचे कूदा, अल्लाह से ज्यादा कदरदान कौन मिलेगा। अल्लाह ने फरिश्तों के जरिए उसको पर पे लिखवा लिया, फरिश्ते ने अपने पर पे लिया, नीचे उतार दिया। और जब नीचे उतारा, उसे पर पे अपने नीचे उतारा, अल्लाह अकबर। जैसे ही उसने नीचे उतरते देखा, अंदर सामने देखा, सामने खूबसूरत शख्स खड़े हैं, उनके जिस्म से खुशबू आ रही है। पूछा आप कौन हैं? मैंने आपसे ज्यादा हसीन इंसान नहीं देखा। कहा तू मुझे पहचानता नहीं, मैं अल्लाह का नबी हूं, मेरा नाम यूसुफ है, याकूब का बेटा हूं। मैं तुझे ये पैगाम देने आया हूं कि अल्लाह तुझसे राजी हो गया है। जो काम मैंने नबी होके किया था, तूने मोहम्मद का उम्मती होके कर दिया है। मेरे दोस्त वापस आ जा, अल्लाह ने तुझे लड़कियों के पीछे भागने के लिए पैदा नहीं किया। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने सीने से लगाया, जब सीने से लगाया तो खुशबू आने लगी। जब तक जिंदा रहा खुशबू आती रही, जिस गली से गुजरता खुशबू निकलती। और जब मर गया तो उसकी कब्र के अंदर, कब्र की मिट्टी से खुशबू आती थी। ऐ नौजवानों तौबा कर लो, ऐ मेरे दोस्तों तौबा कर लो। आप ये मत देखो मैं क्या बात कर रहा हूं, आप तो ये देखो कि आज तक कोई बचा ही नहीं। हजरत सैयदना उमर फारूक आजम है। कौन उमर? उमर की बात कर रहा हूं। आप क्या समझते हैं ऐसे ही छोड़ दिए जाएंगे? नहीं नहीं मेरे दोस्तों, एक अंधेरी कब्र देखो, कभी तुम देखा करो। अभी मैं कुछ एक दिन पहले बाथरूम के अंदर था तो मैंने देखा अंदर एक छिपकली है, और वो छिपकली जो है ना, अल्लाह अकबर, वो छिपकली बड़ी मोटी है। मैं अंदर बैठे बैठे सोच रहा था कि आज तो ये छिपकली मुझसे दूर है, मगर कल मैं कब्र में होऊंगा तो न जाने कितने कीड़े आएंगे। कोई नाक के जरिए चढ़ेगा, कोई मुंह के जरिए अंदर जाएगा। तुम्हें गुरूर किस बात का है नौजवानों? तुम्हें तकब्बुर किस बात का है? थोड़ा सा पढ़ के लिख ली क्या लिए तुम्हारे दिल से खौफ खुदा जाता रहा? अरे मेरी आपकी औकात क्या है? उमर फारूक आजम वो है जिसकी मर्जी के मुताबिक 28 कुरान में आयत मौजूद है। उमर कौन
है? मेरे नबी ने फरमाया अल्लाह। मेरे नबी ने फरमाया कि अल्लाह अरफात के मैदान में मेरे सहाबा पे फख्र कर रहा है और बिलखुसूस मेरे उमर पे फख्र कर रहा है। अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होता। उमर कौन? जिसे देख के रास्ता शैतान बदल ले। उमर वो जिसने आधी दुनिया पे हुकूमत की। जब उमर के तलवार मारी, जब चाकू मारा गया, जब पेट आपकी आंतें फट गई और जब आपको जमीन पे रखा गया, एक दो दिन गुजर गए, मौत का वक्त करीब आया, आपने अपने बेटे अब्दुल्ला से कहा, ओ अब्दुल्ला मेरा सर जमीन में रख दे, मेरा सर जमीन में रख दे। उसने कहा नहीं नहीं, मेरे जानू पे रखता हूं अब्बा सर। कहा नहीं नहीं, मेरा सर जमीन पे रख दे। जब जमीन पे सर रखा उमर का, तो आपने अपनी नाक मिट्टी से रगड़ी और कहने लगे, मालिक लोग कहते उमर बहुत बड़ा इंसान है, उमर ये है, उमर वो है, मगर उमर तो तेरी बारगाह का मोहताज है। मेरे मालिक मौत का वक्त करीब है, अगर तू उमर को माफ नहीं करेगा तो उमर बर्बाद हो जाएगा। बिल्कुल आखिरी लम्हा है, उमर पर फजल फरमा दे, उमर को माफ कर दे। अगर तूने आज कर्म न किया तो उमर बर्बाद हो जाएगा। हजरत अली आते हैं, कहते हैं उमर क्यों रोते हो यार? मैंने नबी से सुना है कि तुम्हारा घर जन्नत में महल बना हुआ है। कहा तुम गवाही दोगे अली? का मैं भी गवाही दूंगा, मेरा बेटा हसन भी गवाही देगा। हजरत अली के जब तलवार मारी गई, आप जमीन पे तशरीफ ले गए हजरत अली, और फिर आप कहने लगे, ऐ अल्लाह अली को बख्श दे, अली के अमल बड़े थोड़े हैं। ऐ अल्लाह अली को बख्श दे, अली के अमल बड़े थोड़े हैं। क्या अली के अमल थोड़े हैं? अली का तो घर जन्नत में नबी के घर के सामने है। अली तो 1000 रकात नमाज रोज पढ़ते हैं, अली के अमल तो हमारे छोड़े हैं जो नमाजों से दूर हैं। कैसे हमें तैयार किया जाएगा? हमें न जाने कौन गुस्ल दिए देगा। हम कैसे पड़े होंगे एक तख्ते पर बेजान जिस्म की तरह पड़े होंगे। नाक भी कोई और साफ करेगा, इस्तिंजा भी कोई और कराएगा, फिर पानी न जाने कौन डालेगा। उसके बाद हमें ले जाके दफन कर दिया जाएगा। ये दुनिया किसी की ना हुई है ना होगी। ये हाथ भर ऐसे करके जो है ना, ऐसे करके अपने हाथ झाड़ के आ जाएगी। जहां सब दोस्तियां खत्म होती हैं, वहां से मुस्तफा की मोहब्बत शुरू होती है। कब्र में सब छोड़ के आते हैं तो नबी साथ देते हैं। ऐ लोगों, कब तक दिलों में बुराइयां रखोगे, एक दूसरे से नफरतें रखोगे? तौबा कर लो। अली के जब तलवार मारी गई, सामने कातिल खड़ा था। कहा लो हसन, इसे ये प्याला पेश कर दो इसको। कहा हुजूर इसने आपके तलवार, प्याला दो उसको। प्याला दिया। जब प्याला दिया, उसने कहा मैं नहीं पीऊंगा। हजरत अली ने फरमाया अगर ये आज ये प्याला पी लेता तो मैं उसको माफ कर देता, कौसर का जाम भी पिला देता। अली दुश्मनों को माफ करे। नौजवानों, 2 आंसू बहा लिया करो। मरने से पहले मैंने शुरू में भी कहा था, रो लिया करो, रोज रोया करो, 2 आंसू बहाया करो। आप बताओ कितने लोग आप में से ऐसे हैं जो हुजूर के नाम पे गर्दन कड़ा सकते हैं? दोनों हाथ उठा के बताएं, दोनों हाथ उठा के बताएं कितने लोग हुजूर के नाम पे गर्दन कड़ा देंगे? दोनों हाथ उठा के बताएं। जो गर्दन कड़ा सकता है वो कुछ भी कर सकता है ना, कुछ भी। तो एक दूसरे की तरफ न देखना, मुस्कुराना नहीं। कौन नबी? अल्लाह, जिन्होंने गारे हिरा के पत्थर पे सर रख के तुम्हारे लिए दुआएं की। उस नबी के नाम पे कौन कौन गर्दन कटा देगा? हाथ उठा के बताएं, नीचे हाथ कर। गर्दन जो कटा सकता है वो कुछ भी कर सकता है। आप में कितने लोग ऐसे हैं जो गर्दन भी कटा देंगे और आज से नबी के नाम पे पूरी दाढ़ी भी रखा लेंगे? इस महफिल में वो नौजवान खड़े हो जाएं जो दाढ़ी रखाएं। इधर आ जाओ, जज्बात में जोश में खड़े मत होना, इधर आ जाओ। दाढ़ी रखाने वाले इधर आ जाए। पीछे से है कोई आशिक रसूल? 100 शहीदों का सवाब है। हर नबी की दाढ़ी, हर वली की दाढ़ी। आ जाओ। जो अपने नबी की सुन्नत रखा है इधर आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। 100 शहीदों का सवाब है। हर नबी की दाढ़ी, हर वली की दाढ़ी। और कयामत के दिन जिन लड़कियों के लिए, औरतों के लिए दाढ़ी मुड़ा रहे हो ना, ये कयामत के दिन तुम्हारा साथ छोड़ देंगी, हुजूर ही शफात करेंगे। कोई और आशिक रसूल है? इधर आ जाओ नौजवानों। हमारे कुछ लोग हैं जिनकी दाढ़ी कटी हुई है। 1 मुट्ठी से कम दाढ़ी भी हराम है, ये भी मुड़ाने के हुक्म में। कोई आदमी और है, कोई बुजुर्ग? इतने नौजवान खड़े हुए हैं, कोई बुजुर्ग नहीं आया अभी तक। इसका मतलब दिल ज्यादा सख्त हो गए बुजुर्गों के, 2-3 तकरीरों के बाद बदलेंगे। कोई और है आशिक रसूल इस महफिल रसूल में? कोई और आशिक रसूल है? आ जाओ, आ जाओ। चाचा आप बैठो, आप बैठो।
और कोई है इधर? और नौजवान है कोई? हर बात में होड़ करते हो, मोटरसाइकिल की होड़ करते हो, फलाने जैसी ली वैसी मैं लूंगा, जैसा उसका मोबाइल वैसा मैं लूंगा। अब करो होड़, आओ बहस करो, ये है दीन की बहस। मेरे भाई ने सुन्नत रखाई है, मैं भी सुन्नत रखाऊंगा। वाह वाह वाह। है कोई आशिक रसूल और जो सुन्नत रसूल रखा है? चलो हाथ ऊपर कर लो, दाढ़ी रखाने वाले हाथ ऊपर करो। मेरे साथ को इंशाअल्लाह वादा करते हैं आज के बाद ना दाढ़ी कटेगी ना मुंडेगी। हाथ नीचे कर लें। अल्लाह हाथ उठाना उठवाना मेरा काम था, कबूल करना तेरा काम। सारे नौजवानों पे फजल फरमा दे। पुरफितन दौर में तौबा कर रहे हैं, इनकी तौबा कबूल फरमा ले मौला। इन्हें नमाजी बना दे मालिक, इन पर फजल फरमा दे। अच्छा बैठ जाएं, बैठ जाएं। ये हार डालो, ये जमाल भाई जरा इनके हाथ डाल दीजिए सबके। लीजिए लीजिए, खड़े रहिए खड़े रहिए। माशाल्लाह, आ जाओ आ जाओ। सुन्नत रसूल। अच्छा एक वादा और लेना है अभी, जरा आप जोर से बोलो या रसूल अल्लाह। गुजारिश करता हूं कि ईशा के बाद नौजवान बच्चे जिन्होंने दाढ़ी की नियत की है, इन सबको आप अपनी नजर में रखें, और जिन्होंने कुरान नहीं पढ़ा है इन्हें ईशा के बाद कुरान पढ़ाएं इंशाल्लाह, है ना? पढ़ेंगे पढ़ेंगे नौजवानों। अब ये नहीं पूछूंगा मैं किसने कुरान नहीं पढ़ा है, जो पढ़ने हैं पढ़ना चाहते हैं वो हाथ उठाएं। पढ़ेंगे इंशाल्लाह कुरान। नौजवान बगैर अल्लाह की किताब पढ़े मरोगे, कुरान पढ़ोगे इंशाल्लाह? कोई बड़ी बात तो नहीं। अगर फेसबुक को जितना टाइम देते हो ना, उसका अगर 10% भी इन्हें दे दिया तो कुरान पढ़ जाओगे। ठीक है इंशाल्लाह। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, मुझे करने दो। या अल्लाह या रहमान रहीम, इस तकरीर में जो गलतियां हो गई उसको माफ फरमा दे या अल्लाह, इसको कबूल फरमा ले। नौजवानों ने नियत दाढ़ी की है ने कबूल फरमा, जिन्होंने बगैर जहेज की शादी की नियत की उसे भी कबूल फरमा ले। अल्लाह जो इस गांव में बीमार हैं सबको शिफा अता फरमा दे। खास तौर से जो जिन खातून का जिक्र हुआ, शन्नो फातिमा, उनको शिफा अता फरमा। अल्लाह उनको शिफा अता फरमा। अल्लाह इस कब्र, इस लोग यहाँ से जितने लोग चले गए दुनिया से, इस गांव से सबकी मग़फ़िरत फरमा दे, हम सबकी मग़फ़िरत फरमा दे। पढ़े अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। पढ़ी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। इस्लाम जिंदाबाद, मसलके आला हज़रत पाइंदाबाद।